जरा सोचो, तुम बैठे हुए कमरे में और सामने बैठा है एक आदमी जिसके हाथ में बंदूक है। वो चिल्ला रहा है, डर और गुस्से से कांप रहा है और तुम्हारा एक ही काम है, सिर्फ बातों से उसे समझाना ताकि कोई जान न जाए। बस एक गलत शब्द, एक गलत टोन और सब खत्म। अब सोचो, अगर कोई इंसान ऐसी जानलेवा स्थिति में भी सिर्फ बातों से लोगों को बदल सकता है तो वो जिंदगी की किसी भी नेगोशिएशन में जीत सकता है। आज हम सुनने जा रहे हैं ऐसी ही एक जिंदगी बदल देने वाली किताब, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, जिसके लेखक हैं क्रिस वॉस, एक पूर्व FBI नेगोशिएटर जिन्होंने अपनी बातों से अनगिनत जिंदगियां बचाईं। स्वागत है तुम्हारे अपने चैनल ऑडिबल AI पर, जहां हम दुनिया की सबसे असरदार किताबों को इस तरह सुनाते हैं कि वो तुम्हारे दिल और दिमाग में उतर जाएं। अगर तुम भी हर दिन कुछ नया सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऑडिबल AI को, क्योंकि यहाँ हर कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। क्रिस वॉश की कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। वो FBI के हॉस्टेज नेगोशिएटर थे, यानी ऐसे इंसान जो उन लोगों से बात करते थे जिनके हाथ में हथियार होते थे और सामने जिंदगियां दांव पर होती थी। वो कहते हैं, जिंदगी की हर बात, हर रिश्ता, हर सौदा एक नेगोशिएशन है, और अगर तुम ये कला सीख गए तो तुम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। किताब का नाम ही सब कुछ कह देता है, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, यानी कभी बीच में मत बंटो। हम सब अक्सर सोचते हैं कि किसी बहस या डील का सबसे अच्छा हल है बीच का रास्ता निकालना। तुम 100 मांगो, मैं 50 दूं, चलो 75 पर मान लेते हैं। लेकिन क्रिस कहते हैं ये गलती है, क्योंकि जब तुम बीच में समझौता करते हो तो दोनों हारते हैं। असल जीत तब होती है जब तुम सामने वाले की असली जरूरत समझो और उसे वो दो जो वो चाहता है, लेकिन अपने फायदे के हिसाब से। एक वाकया था जब एक बैंक लुटेरे ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। पुलिस चारों तरफ थी, तनाव चरम पर था। क्रिस ने फोन उठाया और बस इतना कहा, तुम शायद अभी बहुत डरे हुए हो। बस इतना सुनते ही माहौल बदल गया, क्योंकि वो आदमी पहली बार महसूस कर रहा था कि कोई उसे समझ रहा है। यह था टैक्टिकल एम्पैथी। क्रिस कहते हैं, हमदर्दी का मतलब सहमति नहीं होता, बल्कि समझना होता है। जब तुम सामने वाले की भावना को महसूस करते हो तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ हो जाता है। जैसे अगर कोई क्लाइंट कहे ये दाम बहुत ज्यादा है, तो सीधा तर्क देने की बजाय कहो, लगता है आप कीमत को लेकर थोड़ा चिंतित हैं। बस बातचीत का रुख बदल जाता है। अब बात करते हैं एक और गजब तकनीक की, मिररिंग। सामने वाला जो कहे उसके आखिरी 2-3 शब्द दोहराओ। जैसे वो बोले, वी आर रियली बिजी राइट नाउ, तुम बस कहो, रियली बिजी राइट नाउ। ये छोटा सा वाक्य उसे लगेगा कि तुम उसे सुन रहे हो और वो खुद ही ज्यादा बताने लगेगा। ये है इंसानी दिमाग की ताकत। हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमें सुनते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यस मिलना ही जीत है, लेकिन क्रिस कहते हैं असल खेल शुरू होता है जब सामने वाला कहता है नो, क्योंकि नो मतलब बातचीत खत्म नहीं, बल्कि शुरुआत। जब कोई नो कहता है तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है और असली बात बताने लगता है। उसकी डर, उसकी जरूरतें सब सामने आने लगती हैं। इसलिए नो सुनकर डरना मत, वहीं से बातचीत को मोड़ो। क्रिस एक बड़ी डील में थे। सामने वाले ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, लगता है आपको कुछ चिंता है। बस सामने वाला खुल गया। लोग समझे जाना चाहते हैं और यही है नेगोशिएशन की जड़। क्रिस की एक प्रसिद्ध तकनीक है एकरमैन बार्गेनिंग मेथड। वो कहते हैं, पहले अपनी टारगेट कीमत का 65% ऑफर दो, फिर 85%, फिर 99% और आखिर में 100%, लेकिन शर्त के साथ। जैसे, ठीक है, मैं ये दाम मान लेता हूं अगर आप आज ही फैसला लें। इससे सामने वाला समझते हैं कि तुम फ्लेक्सिबल हो, लेकिन नियंत्रण तुम्हारे पास है। अब सोचो, सिर्फ बातों से खेल पलट सकता है। इसीलिए क्रिस ने एक नियम दिया, 7-38-55 रूल। 7% होता है तुम्हारे शब्दों का असर, 38% तुम्हारी टोन का और 55 तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का। मतलब क्या कह रहे हो ये नहीं, कैसे कह रहे हो ये मायने रखता है। वो कहते हैं बात करते वक्त
द लेट नाइट FM DJ वॉइस अपनाओ। धीमी, शांत, भरोसेमंद आवाज। इस आवाज से सामने वाला सहज महसूस करता है और तुम्हारे कहे को मानता है। एक और तकनीक है लेबलिंग, मतलब सामने वाले की भावना को नाम दो। जैसे लगता है आप थोड़ा नाराज हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अनिश्चित हैं। इससे उनका बचाव कम होता है और बातचीत खुलती है। निगोशिएशन का असली जादू तब होता है जब सामने वाला कहता है दैट्स राइट, क्योंकि यू आर राइट का मतलब है बस बात खत्म करो, लेकिन दैट्स राइट का मतलब है वो दिल से मान गया, तुम्हारी बात उस तक पहुंच गई। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आ रही है तो ऑडिबल AI को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम हर दिन ऐसी किताबें लाते हैं जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देंगी। तुम्हारा हर लाइक और कमेंट हमें नई प्रेरणा देता है अगली बेस्ट बुक लाने की। क्रिस कहते हैं निगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं, ये एक डांस है जहां दो लोग अपनी भावनाओं, डर और जरूरतों के बीच तालमेल ढूंढते हैं। जब तुम सामने वाले का नजरिया समझ जाते हो तो वो खुद तुम्हारे रास्ते को आसान कर देता है। और ये तकनीकें सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि हर जगह काम आती हैं। जब तुम अपने बच्चों से बात करते हो, अपने पार्टनर से झगड़ते हो या दुकान में दाम तय करते हो, हर जगह बात करने का तरीका ही फर्क पैदा करता है। क्रिस कहते हैं निगोशिएशन जीतने की नहीं, समझने की कला है। वो कहते हैं निगोशिएशन इजंट अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट डिस्कवरी। मतलब जीतना नहीं, समझना कि सामने वाला क्या चाहता है, यही सफलता है। जिंदगी में हर दिन हम किसी न किसी से बातचीत कर रहे हैं, परिवार से, ग्राहक से, बॉस से या खुद से। अगर तुम ये कला सीख जाओ, लोगों को सही शब्दों और सही टोन से समझना, तो तुम हर रिश्ते, हर सौदे और हर मौके में जीत सकते हो। क्योंकि क्रिस कहते हैं शांत आवाज गुस्से से ज्यादा असरदार होती है, समझना तर्क से ज्यादा ताकतवर होता है, और कभी भी बीच में बढ़ जाना असली हार होती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे साथ बातचीत करे तो याद रखना, हर शब्द, हर टोन, हर विराम तुम्हारा हथियार है। इसे इस्तेमाल करो समझदारी से, संवेदना से और रणनीति से, क्योंकि जिंदगी की हर निगोशिएशन में जीत उसी की होती है जो जानता है कि बातें सिर्फ कहीं नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।